वो 3200 बच्चों को ऐसे शिक्षा देंगे, ऐसे कोर्सेज करवाएंगे, इसके पीछे का राज क्या है? टिकल स्टंट नहीं है, मैं इन स्टंटों में ना विश्वास रखता हूँ। आपकी भाजपा सरकार ये कहती है किसान आंदोलन जो चल रहा है वो फंडिंग जो है बाहर से हो रही है, तो ऐसा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 3200 लोगों को शिक्षा जो दी जाएगी तो पलाराम सैनी को भी कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है। समाज की अनदेखी हुई, आपने इस तरह के आरोप लगाए जी, और उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं आपके समाज के लोगों को ओहदा भी दिया, लेकिन आपके साथ फिर भी अनदेखी की गई। नाराजगी बिल्कुल है, आज भी है, इसमें कोई दुराई नहीं। नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर अनदेखी करती है, मैं 101% चुनाव लड़ूंगा। नगर रही है भाजपा की, हम अनेकों विकास किए, तो कैथल शहर के विकास की बात करें तो कितना विकास देखा जा रहा है? ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से काम होने चाहिए, कहीं न कहीं अधिकारियों की या थोड़ी बहुती और किसी और की भी हम कमी कह सकते हैं, हल्की फुल्की कमी हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के समय में ज़्यादा विकास हुआ या विधायक लीलाराम जी के? तो यही बोलते थे कि वो 2 नंबर के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने खूब काम करवाए। आज से 10 साल पहले भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। आपकी सरकार ने क्या किया, फिर कहाँ गया विकास? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। आज हमारे स्टूडियो में हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चित रहे, लेकिन फिलहाल अगर बात करें, मौजूदा परिस्थितियों की बात करें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया। 3200 बच्चों को फ्री में शिक्षा जो है वो दिलवाई जाएगी और उन कोर्सों में शिक्षा दिलवाई जाएगी जिनके माध्यम से वो अपने रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लगातार बेरोजगारी की मार बच्चों पर, युवाओं पर पड़ती देखी जा रही है। लेकिन वो उन 3200 युवाओं को किस तरह के कोर्सेज करवाएंगे, किस तरह शिक्षा देंगे, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पलाराम सैनी जी। नमस्कार जी पलाराम। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा एक आपने फैसला लिया कि 3200 युवाओं को, युवतियों को आप शिक्षा जो है वो मुफ्त देंगे, क्या कुछ इंसेटिव लिया गया और किस तरह की शिक्षा जो है उन बच्चों को प्रदान की जाएगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं कैथल की जनता को बताना चाहता हूँ, हमारे जो महापुरुष थे, जैसे मैं बात करूँगा बाबा साहब की जी, महात्मा ज्योतिबा फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की, उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो शिक्षा है जी। अगर हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं। तो मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे स्कूल का स्टाफ है, हम काफ़ी समय से चर्चाएं कर रहे थे कि शिक्षा के ऊपर कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी ने भी नहीं किया। ये सब मंथन करके, विचार विमर्श करके सबसे हमने ठाना कि कैथल सिटी के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो अपना घर मजबूत होना चाहिए, घर मजबूत होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमने अपने साथियों से विचार विमर्श करके हमने 3200 बच्चों के अंदर लड़कियां, लेडीजें, बॉयज सब आ गए हैं जी, सबको हमने डिप्लोमा करवाने के लिए, जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, किस तरह के कोर्सेज जो करवाए जाएंगे इसमें? इसके अंदर 200 ऐसी लड़कियां जिसके फादर नहीं है जी, या ऐसी महिला जिसके हस्बैंड नहीं है, उनको हम बीएड करवा रहे हैं जी। और इसके अलावा 500 लड़की और लेडीजों को हम एनटीटी का डिप्लोमा करवा रहे हैं। इसके अलावा 500 लड़कों को हम फायरमैन का डिप्लोमा करवा रहे हैं। इसके साथ ही हम 500 बच्चों को योगा का डिप्लोमा करवा रहे हैं। इसी के साथ ही हम 500 महिलाओं को पार्लर का डिप्लोमा करवा रहे हैं। इसी के साथ ही हम 500 महिलाओं को सिलाई का डिप्लोमा करवा रहे हैं। इस तरह की योजनाएं हम कैथल सिटी की महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए लेके आई हैं। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म के नीचे, किस प्लेटफॉर्म के तहत ये जो कोर्सेज आप करवा रहे हैं, तो ये किसके तहत आप लोग ये जो सारे के सारे कोर्सेज हम करवाएंगे, ये कोर्सेज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन जो हमारे
इंडिया यानी कि जो हमारा मंत्रालय है उससे मान्यता प्राप्त हैं ये सारे के सारे कोर्सेज। जिस तरह से आपने कहा कि ये निःशुल्क जो है वो बच्चों को जो ये कोर्सेज है वो करवाए जाएंगे, क्या किसी तरह की कोई फीस वगैरह भी इनसे ली जाएगी? नहीं, किसी तरह का नहीं, चार्ज भी इनसे लिया जाएगा? नहीं, किसी भी बच्चे से हम कोई किसी तरह की फीस नहीं लेंगे। सारी की सारी जो फीस है मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी, जो मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी है उसके तहत हम मूनलाइट पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। जो मूनलाइट स्कूल है वो सारा का सारा इन बच्चों के ऊपर जो खर्चा आएगा वो व्यय करेगा मूनलाइट स्कूल। तो इसके पीछे का राज क्या मानने, जनता क्या समझे कि पालाराम सैनी जी अब इन एकदम से कैसे बच्चों को 3200 बच्चों को ऐसे शिक्षा देंगे, ऐसे कोर्सेज करवाएंगे, इसके पीछे का राज क्या है? छोटे भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा 2006, 7, 8, 9, 10, 11 कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के अंदर जब देश में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, देश की कांग्रेस की सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए या बीपीएल परिवारों के लिए एक कोर्स 3-4 कोर्स राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, राय यूनिवर्सिटी, उसमें एमबीए, बीबीए, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट ऐसे कोर्सेज थे। उस टाइम के जो नेता थे उन नेताओं से मैंने मिलके कैथल सिटी की 52 लड़कियों को मैंने एमबीए करवाई। उस 52 में से 10-12 लड़कियां ऐसी हैं जो आज सरकारी बैंकों में हैं, कुछ प्राइवेट बैंकों में हैं, कुछ की शादी हो गई। तो 2000 में मैं पार्षद बना था, तब से लेके अब तक मेरे दिमाग में एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके चलती रहती है कि मैं किसी का भला कर सकूं। अगर मैं भला कर सकता हूं तो मैं शिक्षा के द्वारा ही भला कर सकता हूं। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं ये है, सवाल है बीच में, जनता के बीच में ये सवाल है कि जैसे ही चेयरमैन के इलेक्शन के आने का दौर है तो कहीं ना कहीं पालाराम सैनी अपना वोट बैंक जो है वो बटोलते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब बताना चाहूंगा, पिछले साल कोरोना के अंदर कोई चुनाव नहीं था। कोरोना काल के अंदर हरियाणा के अंदर एकमात्र मूनलाइट पब्लिक स्कूल था जिसने 6 महीने की अपने स्कूल के बच्चों की फीस माफ करी। मैंने उनको वर्दी दी, मैंने उनका एडमिशन छोड़ा, 30-32 लाख रुपए का मेरे स्कूल के ऊपर वजन पड़ा। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, यहां से शहर की जनता भी अंदाजा लगा सकती है, दूसरे जो लोग हैं वो भी अंदाजा लगा सकते हैं। स्टंट नहीं है ये, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। मैं इन स्टंटों में ना विश्वास रखता हूं। पालाराम सैनी जी, आपकी भाजपा सरकार, आप क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा से आप काफ़ी समय से जुड़े हुए भी हैं जी, आपकी भाजपा सरकार ये कहती है किसान आंदोलन जो चल रहा है वो फंडिंग जो है बाहर से हो रही है, तो ऐसा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 3200 लोगों को शिक्षा जो दी जाएगी तो पालाराम सैनी को भी कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है, तो वो किस तरह से वहन किया जाएगा? 3200 लोगों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं, मैंने बताया कि मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी, फंडिंग कहाँ से सर? मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी है। मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी के हम बहुत मेंबर हैं जी। ऐसे ऐसे मेंबर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि सैनी साहब शिक्षा के नाम पे तो आप चाहे मेरे से कुछ मर्जी ले लो। तो ऐसे ऐसे दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे समाज के भी हैं, दूसरे समाजों के भी हैं, जो मुझे हर टाइम तत्पर इन चीज़ों के लिए उकसाते रहते हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो जो ग्रुप है वो सारा का सारा ग्रुप साधन संपन्न है, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। कोई साथी कहते कि पालाराम जी कोई दिक्कत नहीं, 20 बच्चे मेरे खाते में डाल दे, मैं करवा दूंगा, 30 को मैं करवा दूंगा, 50 को मैं करवा दूंगा। तो इस तरह से मेरा हौसला बढ़ाने वाले बहुत साथी हैं। यानी फंडिंग बाहर से नहीं, आपके साथ? नो 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 नो, नहीं, कोई बाहर से नहीं, सब यहीं से आपके साथी आपका साथ दे रहे हैं। यस, मेरे साथी मेरा साथ दे रहे हैं। तो कितने साल तक ये स्कीम आप चला कर रखेंगे, ये आगे और भी बढ़ाएंगे? ये 1 साल के लिए हमने कहा है, 1 ईयर के, 1 साल के ये सभी कोर्सेज हैं, ये कोर्स हम करवाएंगे। अगले साल मैं, अभी भी बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं उनको बोलता हूं अगले साल का जो हमारा एजेंडा है, हम 500 लड़कियों को, कैथल शहर की हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हम उनको पीजीडीसीए करवाएंगे। पीजीडीसीए का कोर्स उनको, पीजीडीसीए का ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो पीजीडीसीए का हम 500 हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी ये मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम तो हमने बहुत पहले चला रखी है। मैंने 2015 में मूनलाइट स्कूल को लिया और मैंने शुरू किया। मेरे पास 2015 के अंदर
250 बच्चे थे, 250 में से मैंने 40 बच्चों को फ्री शिक्षा दी। अगले साल मेरे पास 300 बच्चे हुए, फिर मैंने 40-50 बच्चों को शिक्षा फ्री दी। मतलब मेरे स्कूल में जितने भी आज बच्चे हैं, लगभग 350 के करीब मेरे स्कूल में बच्चे हैं। 350 में से मैं आज 62 बच्चे 62 बच्चों को मैं फ्री शिक्षा और उनको वर्दी और किताबें दे रहा हूँ। चलिए, ये तो शिक्षा के ऊपर हमने बात की कि आप 3200 छात्र छात्राओं को है, महिलाएं हों युवतियां हों, उनको आप कोर्सेज जो है वो करवा रहे हैं। जी जी जी। अगर राजनीति की हम चर्चा करें, आप बड़ी सुर्खियों में रहे हैं, आपके समाज की अनदेखी हुई, आपने इस तरह के आरोप लगाए जी, और उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं आपके समाज के लोगों को अब ओहदा भी दिया, एक पद पर भी बिठाया। जी जी, लेकिन जी। आपके साथ फिर भी अनदेखी की गई। देखो, अब आप नाराज नहीं है? मेरी बात सुनिए, सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है। देश की जो सरकार है वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो वो काम कर दिए जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, ना आज तक पीछे किसी ने किए। अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, तो वो गरीब के लिए है, गरीब के लिए काम कर रही हैं और गरीबों को नौकरी मिल रही है। पीछे 18,000 के आसपास डी ग्रुप की जो वैकेंसी निकाली थी, उसमें बिल्कुल जो लास्ट के पायदान में खड़ा था उसको नौकरी दी गई है। आपकी अनदेखी क्यों? नहीं, मैं आपकी नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई? देखो, ऐसा है भाई साहब, मैंने पार्टी के अंदर दिलो जान से काम किया है। 2014 में मैंने टिकट मांगी, नहीं मिली। 2019 में तो मैं टिकट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था, नहीं मिली। नाराजगी बिल्कुल है, आज भी है, इसमें कोई दुराई नहीं। मैंने जितनी मेहनत की है, मेरे को उस मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिला, लेकिन आज भी मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं, कल भी था और कल भी मैं रहूंगा। अगर पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कैथल की जनता को, अगर पार्टी मेरे साथ नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर अनदेखी करती है, तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल खुल के बताता हूं, भगवान को साक्षी मान के, भगवान का आशीर्वाद लेके, कैथल जनता का आशीर्वाद लेके मैं 101% चुनाव लड़ूंगा नगर परिषद का। ये कहा जा सकता है कि अगर भाजपा द्वारा नगर परिषद चेयरमैन की टिकट अगर पालाराम सैनी को नहीं दी गई या उनके परिवार में किसी को नहीं दी गई, तो भाजपा से अपनी राहें जो है पालाराम सैनी कर सकते हैं। भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनमें विश्वास रखता हूं। हरियाणा में नहीं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मेरा उनमें विश्वास है। प्रदेश के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो करना उन्होंने ही है, फिर नाराजगी उनसे क्यों आप अलग राय बनाने की बात कर रहे हैं? मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये कहा है कि अगर पार्टी ने मेरे साथ अनदेखी मेरी कर दी, पीछे जो अनदेखी हुई है कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से अगर दोबारा से मेरे साथ पार्टी ने ऐसा किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल श्योर बताता हूं कि मैं चुनाव 101%, यानी कि नगर परिषद का जो चुनाव होगा, मेरी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव लड़ेगी नगर परिषद का। बिल्कुल बखूबी पालाराम सैनी जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, काफी समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और तन मन धन से लगातार भाजपा की कार्य में सहयोग जो है वो करते हुए नजर आए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, लेकिन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करें, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात इस समय कही है कि अगर जिस तरह से भाजपा द्वारा इनकी बार बार अनदेखी की जा रही है, वो भले ही प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य को लेकर हो या ओबीसी मोर्चे में सदस्यों को लेकर हो, वहाँ पर इनको कोई भी स्थान जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन साफ तौर पर एक चेतावनी, एक खुले मन से ये कहा है कि अगर अब की बार नगर परिषद की चेयरमैनी की टिकट में अगर इनकी अनदेखी की जाती है, तो ये अपनी राहें भाजपा से अलग कर आज़ाद उम्मीदवार की ताल जो है वो ठोकेंगे। लेकिन हम और भी बातों पर इनसे चर्चा करें। पालाराम जी, विकास को लेकर कहाँ देखते हैं भाजपा की सरकार को? जहाँ बड़े बड़े दावे कर रही है भाजपा कि हम अनेकों विकास किए, तो कैथल की दृष्टि की अगर हम बात करें, कैथल शहर के विकास की बात करें, तो कितना विकास देखा जा रहा है? देखो, देश के अंदर विकास हो रहा है, प्रदेश के अंदर भी जब से भाजपा की सरकार है विकास हो रहा है। बहुत कार्य हैं जिन पे काम हुआ है। मैं कैथल शहर की बात करूं, कैथल शहर के अंदर जो पीछे नगर परिषद के जो चेयरमैन थी वो हमारी बेटी सीमा कश्यप जी,
वो हमारी पार्टी से नहीं थी। कहीं न कहीं हमारे लोगों की भी कमियां रही हैं। सरकार आपकी थी, अधिकारी आपके थे? सरकार हमारी है, अधिकारी सब हमारे हैं। मैं अगर आपके चैनल के से बताना चाहूँगा लोगों को, ऐसा कोई वार्ड होगा जिस वार्ड के अंदर करोड़ों के हिसाब से एमसीओ को ग्रांट ना मिली हो। प्रत्येक एमसी को 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। वो ग्रांट उन्होंने अपने वार्ड में, ऐसी ऐसी गलियां हैं जो गलियां बिल्कुल शहर के अंदर तारकोल की गली है या ब्लॉक की है या सीसी की है, उसके ऊपर दोबारा सड़क बनाई गई है, रबड़ की सड़क, तारकोल को इन सब चीजों को मिला के। तो कितने काम हुए हैं शहर के अंदर, काम हुए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से काम होने चाहिए, कहीं न कहीं अधिकारियों की या थोड़ी बहुती और किसी और की भी हम कमी कह सकते हैं, हल्की फुल्की कमी हैं, उन कमियों को भी हम दूर करेंगे। चलो सीधा सा सवाल मेरा एक स्पष्ट आपसे है, रणदीप सिंह सुरजेवाला के समय में ज़्यादा विकास हुआ या विधायक लीलाराम जी के कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ? देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की आपने बात करी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैबिनेट मंत्री थे। लोग तो यही बोलते थे कि वो 2 नंबर के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने खूब काम करवाए। लेकिन अगर मैं आज बात करूं, जो हमारे विधायक हैं बड़े भाई माननीय श्री लीलाराम जी, वो खूब काम करवा रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता जाता है उसकी बात को सुनते हैं, तुरंत अधिकारियों को फोन करते हैं। क्या रणदीप के विकास में भारी पड़े हैं लीलाराम जी? देखो, विकास हर व्यक्ति, अब किसी की कैसी तरकीब है काम करने की, किसी की कैसी तरकीब है काम करने की, काम उन्होंने भी अच्छा किया, काम अब भी अच्छा हो रहा है। भारी पड़े या नहीं पड़े, सीधा सा सवाल है। भारी की तो मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, कोई ये कुश्ती का तो ग्राउंड नहीं है। नहीं, विकास के कार्यों में भारी की बात, ये तो काम करने की जो है। लेकिन आज भारी की बात हम छोड़ देते हैं। क्या रणदीप के विकास पर जो विधायक जी हैं लीलाराम जी की, उनसे ज्यादा विकास हुए हैं कि नहीं हुए रणदीप के टाइम से? देखो, काम खूब हो रहे हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं की बात है सर। अगर मैं वार्डों में बात करूं, मैंने अभी कहा है कि 2-2, 3-3 करोड़ के जो काम हुए हैं, चाहे चेयरमैन दूसरी पार्टी की थी, लेकिन पैसा किसने दिया? पैसा तो हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया। करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, हर वार्ड में काम हुए हैं। आपने शहर में घूम के देखा होगा अभी मानसून के दौर में, तो कहाँ है वो विकास? लगातार बस्तियां, वार्डों में झुग्गी झोपड़ियां, या शहर की बात करें तो जो मेन चौक चौराहे हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं बालाराम सैनी। ये तो आज से 10 साल पहले, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं मैं रहता हूं, ग्राउंड पे चलने वाला व्यक्ति हूं। आज से 10 साल पहले भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। आपकी सरकार ने क्या किया, फिर कहां गया विकास? आज आप बात करो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारी सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुती जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि मैं नगर परिषद का चुनाव वहीं पे आ रहा हूं, वहीं मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने कहा कि अगर भाजपा हमें आशीर्वाद देती है, आपको आशीर्वाद देती है, आपकी धर्मपत्नी को आशीर्वाद देती है, चेयरमैन की टिकट अगर वो देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं भी देती है तब भी आप चुनाव लड़ेंगे। एजेंडे क्या रहेंगे? क्या मानते हैं कि जिस तरह से अब विकास के दावे किए जा रहे हैं लेकिन वो कागजातों में है, धरातल पर नहीं है, आप क्या आपके अगर टिकट मिलते हैं या आप चेयरमैनी में जीतते हैं तो किस तरह के आपके एजेंडे रहेंगे और क्या विकास कार्य रहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा भाई साहब, जो मेरे एजेंडे हैं, मैं कोई ओछापन नहीं करूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो भाई चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, जब आपकी सभी कैंडिडेटों को आप बुलाते हो, मैं उस टाइम भी बोलूँगा और आज भी बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी तरकीब हैं कैथल शहर के लिए, जिस तरह से हर चौराहे के ऊपर हमारे भाई पुलिस वाले चालान काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो चालान काटते क्यों हैं? वो हमारी सेफ्टी के लिए। वो कहते हैं कि हेलमेट डाल के रखो, आप अपने कागज रखो तो आपको दिक्कत ना आए। उसमें कई भाई बुरा भी मान जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिस तरह से हर चौराहे पे हमारे पुलिस के साथी खड़े होते हैं, इस तरह से हर चौराहे पे, हर गली पे, हर गली के मोड़ पे हम एक पट्टी लगा के, उस पट्टी के ऊपर डीसी का, एसपी का, एसएचओ का, नगर परिषद के कर्मचारियों का, बिजली बोर्ड का सभी
जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके नंबर उस पर लिखे जाएंगे। जिस भाई को किसी भी मोहल्ले के, किसी भी गली के, किसी भी वार्ड के कोई दिक्कत आएगी तो उस नंबर पे वो कॉल करके वो सेवाएं ले सकता है। ऐसी हमारी योजना है। दूसरी बात, जिस तरह से आउटर जो हमारी बस्तियां हैं, अर्जुन नगर है, शक्ति नगर है, चंदाना गेट है, इधर ये रसोड़ा क्योड़क बस्ती हैं, इन बस्तियों के अंदर आज भी हमारे जो भाई हैं बहुत दयनीय गरीब स्थिति में रहते हैं। तो हमने एक और मन बनाया है कि नगर परिषद की तरफ से हम 4 से 5 एम्बुलेंस लेंगे और वो एम्बुलेंस पूरे शहर में घूमेंगी। किसी को भी कोई दिक्कत होगी वो सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस उनको लेके जाएगी, उनसे हम किसी तरह का भी कोई पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि जो नगर परिषद है ये लोकल बॉडी है। लोकल बॉडी का काम होता है कि वो अपने शहर के लिए कुछ योजनाएं बनाए और अपने शहर का भला करें। जब हम हर तरह का शहर से टैक्स ले रहे हैं तो उनको सुविधाएं देना भी हमारा राइट, हमारा फर्ज बनता है। जी, वहीं आपकी भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। मौजूदा में बहुत सारे घोटाले हुए, तो कहाँ गया जीरो टॉलरेंस? और नगर परिषद से ही हम अगर उठाकर चलें, जनता आप पर कैसे विश्वास करे कि भ्रष्टाचार नगर परिषद में नहीं होगा? देखो, आपने बात करी कि भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार जो है ना वो कहीं न कहीं दोनों घरों की कमियां होती हैं। अगर भगवान के आशीर्वाद से और कैथल की जनता के आशीर्वाद से हमें ये नगर परिषद की जिम्मेवारी मिलती है सेवा करने की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं वो कर्मचारियों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। मैं किसी भी कर्मचारी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाऊंगा। मेरा अपना तरीका है, मुझे अपने आप के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर विश्वास है कि हम अच्छे से काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। जब अपना आपका खुद का सही हो ना, अगले वाला तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो अंत में हमारे जो दर्शक हैं, कैथल की जनता से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कैथल की जनता को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे युवा साथियों को, खासकर मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैंने 3200 बच्चों को एजुकेशन देने का, डिप्लोमा देने का जो प्रोग्राम किया है मूनलाइट एजुकेशन, मूनलाइट स्कूल ने, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके उस स्कूल में एडमिशन लें और उस योजना का लाभ उठाएं और अपने भाई का साथ दें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कैथल की जनता को कहना चाहूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पालाराम सैनी जी। और ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पालाराम सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपने जवाब दिए और बताया कि 3200 लोगों को शिक्षा ही देना मेरा उद्देश्य है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। लेकिन आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना और इन कोर्सों में दाखिला दिलवाना, तो आप जल्द से जल्द मूनलाइट पब्लिक स्कूल में पहुंचे और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपके बच्चे का नंबर लग सके।